एक अंधेरा कमरा, एक पुराना टैप रिकॉर्डर और एक आदमी जो सिर्फ यादों का भूत बन चुका है। वेलकम टू द स्ट्रेंज एंड मूविंग वर्ल्ड ऑफ क्रैप्स लास्ट टेप, जहां समय सिर्फ एक टेप में रिकॉर्ड हो जाता है। सैमुअल बेकेट का नाम सुनते ही हमें याद आता है मिनिमलिज्म, एब्सर्डिज्म और एग्जिस्टेंशियल थॉट। उनका राइटिंग स्टाइल एकदम अलग था। कॉम्प्लेक्स इमोशंस को वो बहुत ही सिंपल और स्ट्रिप्ड डाउन सेटिंग्स में दिखाया करते थे। डायलॉग कम और साइलेंसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। बेकेट ऑफन एक्सप्लोर्ड ह्यूमन डिस्पेयर, आइसोलेशन और आइडेंटिटी के क्राइसिस भी। जैसे उनका सबसे फेमस प्ले वेटिंग फॉर गोडोट, वैसे ही क्रैप्स लास्ट टेप भी एक आदमी की अंदर की टूटी फूटी दुनिया को दिखाता है, जहां सिर्फ एक टेप रिकॉर्डर है और एक इंसान की तन्हाई। बेकेट की खासियत ये भी थी कि वो शो डोंट टेल के मास्टर थे। हर पोज, हर साइलेंस कुछ न कुछ कह रहा होता है उनके प्ले में। वो हमारे अंदर के क्वेश्चंस को जगाते हैं, जैसे एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है, रिग्रेट्स क्या होते हैं, मेमोरी क्या होती है। क्रैप्स लास्ट टेप 1958 में पहली बार परफॉर्म हुआ था इन रॉयल कोर्ट थिएटर लंदन में। ये एक वन एक्ट प्ले है और इसे जनरली एब्सर्ड ड्रामा या फिर मोनोड्रामा कहा जाता है। इस प्ले का स्ट्रक्चर भी अनयूजुअल है। सिर्फ एक कैरेक्टर स्टेज पर होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, जो कि है क्रैप, जो अपने पुराने टेप्स सुनता है और नए रिकॉर्डिंग्स भी करता है। इस प्ले ने 20th सेंचुरी थिएटर में एक नए एक्सपेरिमेंटेशन को जन्म दिया, जहां इमोशंस को ट्रेडिशनल प्लॉट की जगह फॉर्म और रिपीटेशन के जरिए एक्सप्रेस किया गया होता है। वेलकम बैक टू स्टोरी टाइम विद अक्षिता एंड दिस इज अक्षिता दांगी। तो चलो हमारी स्टोरी शुरू करते हैं। स्टेज डार्क दिखाया गया है। एक टेबल है, टैप रिकॉर्डर है, कुछ बॉक्सेस ऑफ रील्स हैं, एक चेयर है और क्रैप, एक बूढ़ा आदमी, थोड़ा एसेंट्रिक, थोड़ा एब्सेंट माइंडेड है। वो एक केला लेकर आता है और स्लिप करता है, गिरता है और यहीं से हमारी एब्सर्डिटी शुरू हो जाती है। वो एक राइटर है जो हर साल अपने बर्थडे पर एक टैप रिकॉर्ड करता है, अपनी लाइफ के पिछले साल को समराइज करते हुए। अब वो 69 साल का हो चुका है और वो अपने 39th बर्थडे की टैप सुन रहा है। उस वक्त का क्रैप एम्बिशियस था, होपफुल था और अपने राइटिंग करियर को लेकर एक्साइटेड था। टेप में क्रैप का यंगर वर्जन बोलता है कि कैसे उसने एक औरत के साथ अपना रिलेशनशिप ख़त्म किया क्योंकि उसे लगा कि राइटिंग के लिए वो ज़रूरी था। पर जब आज का क्रैप ये टेप सुनता है, उसके चेहरे पर रिग्रेट दिखाई देता है, उसकी आंखों में एक गिल्ट का लेयर दिखाई देता है। जब टेप पे क्रैप बोलता है कि आई वुडेंट वांट देम बैक, तो आज का क्रैप सरकास्टिकली रिस्पॉन्ड करता है, नॉट विद द फायर इन मी नाउ। यहाँ बेकेट दिखाते हैं कि टाइम के साथ परसेप्शंस बदल जाते हैं, नज़रिया बदल जाता है। क्रैप अब उसी मोमेंट को रिग्रेट करता है जिसको उसने पहले अपने लिए ठीक समझा था। क्रैप कुछ और टेप्स भी सुनता है, उनमें वो अपने मदर की डेथ के बारे में बात करता है और एक रोमांटिक बोट राइड के बारे में। वो बोलता है कि वी ले देयर विदाउट मूविंग बट अंडर अस ऑल मूव्ड। ये मोमेंट इमोशनली पावरफुल है। रोमांटिक लव, स्टिलनेस, एक ठहराई और इनर पीस का सिंबल है। बट आज क्रैप के पास कुछ नहीं बचा। क्रैप फाइनली एक नए टैप रिकॉर्ड करता है, लेकिन जब वो बोलने जाता है तो साइलेंस, एकदम चुप्पी हो जाती है। उसके पास कहने को कुछ नहीं होता। वो सिर्फ ब्लैंक रील्स देख रहा होता है। सिंबॉलिक ऑफ एम्प्टीनेस, यानी कि एक खालीपन आ जाता है। प्ले खत्म होता है एक ऐसे सीन पर जहां वो स्टेयर करता है इनटू नथिंगनेस। नो म्यूजिक, नो क्लोजर। वो सिर्फ देखता रहता है, लेकिन वहां कुछ नहीं होता, सिर्फ खालीपन होता है, नथिंगनेस होता है।
मेमोरी एज अ प्रिजन, यानी कि क्रेप बार बार पास्ट को रिविजिट करता है लेकिन उसे कोई रिलीफ नहीं मिलता। हर टेप एक रिमाइंडर है उसके हर टेप एक रिमाइंडर है कि उसने क्या खो दिया है। यह मेमोरी उसके लिए हीलिंग नहीं बल्कि एक प्रिजन बन गई है। आइसोलेशन एंड लोनलीनेस, पूरे प्ले में क्रेप अकेला है। नो फ्रेंड्स, नो फैमिली, कोई इंटरेक्शन नहीं, सिर्फ टेप्स हैं। ये बताता है कि कैसे हम अपनी ही मेमोरीज में इतना खो जाते हैं कि प्रेजेंट से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। आयरनी ऑफ टाइम, यंग क्रेप फ्यूचर को लेके बहुत होपफुल था, पर जब एक्चुअली फ्यूचर आता है, जब वो 69 ईयर्स का हो जाता है, तो वो सिर्फ रिग्रेट करता है और एम्प्टीनेस से भरा होता है, एक खालीपन से भरा होता है। बैकेट यहाँ दिखाते हैं कि लाइफ की प्लानिंग और रियलिटी में कितना ज़्यादा फर्क होता है। सेल्फ कन्फ्रंटेशन, इस प्ले का मेन मोमेंट वो है जब एक आदमी अपने ही यंगर सेल्फ की वॉइस सुनता है। इट्स लाइक फेसिंग योर ओन घोस्ट। क्रैप अपने यंगर सेल्फ से डिसअपॉइंटेड है। ही मॉक्स इट, बट समवेयर वो जेलस भी है उस यूथ, उस पैशन और उस होप से। इसमें हमें रिग्रेट एंड मिस्ड अपॉर्चुनिटीज जैसी थीम्स देखने को मिलती है। क्रेप का बिगेस्ट रिग्रेट ये है कि उसने इमोशनल कनेक्शन को सेक्रीफाइस कर दिया करियर के लिए, जो एंड में सक्सेसफुल भी नहीं हुआ। बैकेट पूछते हैं कि क्या एम्बिशन सब कुछ होता है। इसमें हमें फ्यूटिलिटी ऑफ लाइफ देखने को मिलती है। जैसे वेटिंग फॉर गोडोट में कोई एंड पॉइंट नहीं था, वैसे ही क्रैप्स लास्ट टेप में भी कोई प्रॉपर कंक्लूजन नहीं होती। बस रिपीटेशन है, सर्कुलर पैटर्न्स हैं और एक एम्प्टीनेस है, एक खालीपन है। डिसइंटीग्रेशन ऑफ सेल्फ भी देखने को मिलता है। यंग क्रेप और ओल्ड क्रेप के बीच दोनों एक ही इंसान होते हैं, पर इतने डिफरेंट हैं कि वो एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। आइडेंटिटी यहाँ पर फ्रेगमेंटेड हो गई है। इसके बाद द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड लैंग्वेज भी देखने को मिलता है, जहाँ टैप रिकॉर्डर यहाँ एक सिंबल है, एक ऐसे डिवाइस का जो मेमोरीज को स्टोर करता है, पर क्या वो सच स्टोर करता है। बैकेट पूछते हैं कि क्या लैंग्वेज या टेक्नोलॉजी हमें सच में कनेक्ट करती है या और ज़्यादा एलिनेटेड फील करवाती है। साइलेंस एस एक्सप्रेशन देखने को मिलता है कि साइलेंस यहाँ पर कितना ज़्यादा पावरफुल है। बैकेट के सारे प्लेस की तरह यहाँ भी साइलेंस बहुत पावरफुल है। जब क्रेप टेप रिकॉर्ड नहीं करता, सिर्फ ब्लैंक देखता है, वो साइलेंस भी कुछ कह रहा होता है। तो ये प्ले फुल ऑफ एब्सर्डिज्म है, जहाँ पर हमें अजीब अजीब सी चीज़ें, अजीब से पॉजेज और साइलेंसेस देखने को मिलते हैं, जो कि वर्ड से भी ज़्यादा पावरफुल है। क्रेप्स लास्ट टेप एक ऐसा प्ले है जो ना सिर्फ एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस उठाता है, बल्कि हमें ये भी समझाता है कि हर डिसीजंस, हर मोमेंट, हर रिग्रेट का एक वेट होता है, एक वज़न होता है। शायद क्रेप की तरह हम सब अपने पास्ट टेप्स रिकॉर्ड करते जा रहे हैं अपने दिमाग में, अपने दिल में, और जब उन्हें सुनते हैं तो सिर्फ एक सवाल रह जाता है मन में कि अगर वापस जा सकते तो क्या सब कुछ वैसे ही करते जैसे आपने पहले किया है। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपके फेवरेट प्लेज या ऑथर नीचे कमेंट में लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्ले के साथ, नए अंदाज में।